ऐसे जो सेलिब्रिटीज होते हैं उनका लेक्चर करने के बाद आपको कैसे लगता है? आर्य पाटिल या सारे पाटिल बोलिए। मैंने 2 मिनट के लिए मेरा वीडियो बंद रखा है ताकि मैं आप सबको सुन सकूं। बोलिए आर्य। राइट द फॉलोइंग इंटरवल in set builder form. Write the following intervals in set builder form. Write the following intervals in set builder form. तो लॉकर मध्ये पैसे टाकून निघालो. गोली द्यायच्या त्याच्या तापात. Number 1, open interval -3, 0. काय तिकडून मागून. Number 2, closed interval 6, 12. Number 3, 6, infinity. Number 4, -infinity, 5. Number 5, semi open interval 2, 5. Number 6, semi closed interval -3, 4. देखो स्टूडेंट्स, ये these are intervals. कशाला पाहिजे रे. राशनाला इंटरवल्स है और इस इंटरवल को हमें सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है स्टूडेंट. सेट बिल्डर फॉर्म में इन इंटरवल को हमें रिप्रेजेंट करना है. तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट्स? एक्चुअल एलिमेंट्स नहीं लिखना है. रोस्टर मेथड में हम यू कैन राइट द एग्जांपल्स, बट इन सेट बिल्डर फॉर्म यू हैव टू रिप्रेजेंट द एग्जांपल्स बाय यूजिंग देयर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी. तो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी से कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं? देखो स्टूडेंट, सॉल्यूशन
The open interval -3, 0 is the set of all x such that ये -3 and x क्या है, रियल नंबर है, -3 is less than x is less than 0. This is known as set builder form. इस फॉर्म को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं. Open interval -3, 0 is the set of all x such that x belongs to R and -3 is less than x is less than 0. Number 2 है closed interval 6, 12. It is the set of all x such that x belongs to R. आप x को रियल नंबर भी कह सकते हैं, नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं अपन. 6, 12 है और क्लोज्ड इंटरवल है, तो 6 is less than or equal to x is less than or equal to 12. देखिए स्टूडेंट, सेट बिल्डर इंटरवल्स को सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. थर्ड एग्जांपल देखते स्टूडेंट्स. ओपन इंटरवल 6, इन्फिनिटी. मैंने बताया कि इंटरवल के दो टाइप होते हैं. एक जो कर्व वाला होता है इंटरवल, ओपन इंटरवल होता है जिसमें बाउंड्री पॉइंट एक्सक्लूड होते हैं, इंक्लूड नहीं होते हैं. और दूसरा होता है क्लोज्ड इंटरवल जिसमें बाउंड्री पॉइंट्स क्या होते हैं. वॉइस नहीं आ रही क्या प्रॉपर आपको? आ रही है ना सर. ओके. हेलो स्टूडेंट, हम इंटरवल के दो टाइप होते हैं. इंटरवल को मैं रिप्रेजेंट करता हूं पहले. ओपन इंटरवल 3, 7 मीन्स 3 और 7 के बीच में सभी नंबर 3 और 7 छोड़ के, तो कौन से आएंगे? 4, 5, 6. यह है ओपन इंटरवल 3, 7. और दूसरा क्या है? क्लोज्ड इंटरवल, जो कि स्क्वायर ब्रैकेट होता है स्टूडेंट्स. क्लोज्ड इंटरवल 3, 7 जिसमें बाउंड्री पॉइंट्स इंक्लूड होते हैं, दैट इज इक्वल्स टू 3, 4, 5, 6, 7. ये हो गया क्लोज्ड इंटरवल 3, 7. ये क्लोज्ड इंटरवल 3, 7 और ये ओपन इंटरवल 3, 7. दोनों में फर्क समझ लीजिए. जो कि आपके सामने है. फर्क इतना ही है कि क्लोज्ड इंटरवल में बाउंड्री पॉइंट्स इंक्लूड होते हैं और ओपन इंटरवल में बाउंड्री पॉइंट्स एक्सक्लूड होते हैं. अभी देखो थर्ड वाला क्या है? अभी ये सेमी ओपन है. लेफ्ट साइड में ओपन है, राइट साइड में क्लोज है. तो -इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं होगा, 5 इंक्लूड होगा. 5 क्या होगा स्टूडेंट? इंक्लूड होगा. तो -इन्फिनिटी, 5 सेमी ओपन इंटरवल को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं.
minus infinity comma 5. Semi open interval is the set of all x such that x belongs to R, and minus infinity is strictly less than x is less than or equal to 5. 5 इंक्लूड है, इसलिए राइट साइड में लेस देन और इक्वल टू का साइन लिया. इंफिनिटी इंक्लूड नहीं है तो यहाँ पे स्ट्रिक्टली लेस देन का साइन लिया. रोस्टर फॉर्म में देखिए स्टूडेंट, पहले वाला भी देखिए, ओपन इंटरवल -3, 10 में 3 -3 और 0 इंक्लूड नहीं है तो स्ट्रिक्टली लेस देन का साइन लिया मैंने. -3 स्ट्रिक्टली लेस देन x and strictly less than 0. ओपन इंटरवल है तो स्ट्रिक्टली लेस देन का साइन आता है, और क्लोज्ड इंटरवल 6,12 है तो क्या होगा, 6 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन और इक्वल टू 12. मीन्स अगर क्लोज्ड इंटरवल है तो लेस देन और इक्वल टू साइन लेने का, और ओपन इंटरवल है तो स्ट्रिक्टली लेस देन का साइन लेने का. इतना आप समझ लीजिए स्टूडेंट्स. ये दो बातें समझ लीजिए. अभी अगला देखिए, फोर्थ वन. ओके, ये फोर्थ वाला था, थर्ड लेफ्ट है अभी. 6, इंफिनिटी. अभी फोर्थ वाला देखिए स्टूडेंट्स, ओपन इंटरवल 6, इंफिनिटी. Open interval 6, infinity is the set of all x such that x belongs to R. यहाँ पे ओपन है तो कॉमा 6 इज स्ट्रिक्टली लेस देन x आएगा क्योंकि ओपन इंटरवल है, और इज स्ट्रिक्टली लेस देन इंफिनिटी आएगा. 6 इज स्ट्रिक्टली लेस देन x. बट सर एक क्वेश्चन था मेरा थर्ड और फोर्थ वाले में, बट डिटरमाइन कैसे करेंगे x का वैल्यू का, कि -3 और 0 में तो डिटरमाइन भी कर सकते हैं कि वो -2 और -1 आएगा. 6, 12 में डिटरमाइन कर सकते हैं 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 आएगा, बट वो माइनस इंफिनिटी और 5 में कैसे डिटरमाइन करेंगे? यस यस, ये माइनस इंफिनिटी का जो पॉइंट है एक्सक्लूड है. मीन्स माइनस इंफिनिटी क्या है, अनकाउंटेबल है, और उससे प्रीवियस वाला टर्म इसमें आ सकता है. तो हम वो नंबर को अभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि दैट नंबर इज वेरी क्लोज टू इंफिनिटी. दैट नंबर इज वेरी क्लोज टू इंफिनिटी. लेकिन वो इनफाइनाइट नंबर है, और ये माइनस इंफिनिटी से कम वाला फाइनाइट है. फाइनाइट है लेकिन उसको हम काउंट नहीं करते हैं, काउंटेबली इनफाइनाइट है. ओके स्टूडेंट्स, तो इसका क्या यूज है, आगे कुछ एग्जांपल में आपको ये भी समझ में आएगा कि ये माइनस इंफिनिटी कोमा 5 ओपन इंटरवल है. तो इसका मतलब है कि ये जो इंटरवल है इसके एलिमेंट जो है वो माइनस इंफिनिटी से कम है और इधर 5 तक है. यहाँ पर ओपन इंटरवल 6, इंफिनिटी है. इट इज द सेट ऑफ ऑल x such that x belongs to R. 6 is less than x is less than इंफिनिटी आ गया. अभी फिफ्थ वाला देखिए. फिफ्थ वाला क्या है, सेमी ओपन, लेफ्ट साइड में ओपन है, राइट साइड में क्लोज है. सेमी ओपन इंटरवल 2, 5. इसका मतलब है 2 एक्सक्लूड है और 5 इंक्लूड है. ये जो 2 है इंक्लूड नहीं है बट 5 इंक्लूड है. इट इज द सेट ऑफ ऑल x such that x belongs to R. 2 is strictly less than x and it is less than or equal to 5. देखिए स्टूडेंट्स,
सेमी ओपन इंटरवल, लेफ्ट साइड में से ओपन इसलिए हम सेमी ओपन इसे कहते हैं। अगर वही लेफ्ट साइड में क्लोज रहता, सिक्स वाला देखिए, लेफ्ट साइड में क्लोज है -3,4, तो इट इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, इसको सेमी क्लोज्ड बोलते हैं। लेफ्ट साइड में क्लोज है तो सेमी क्लोज्ड, लेफ्ट साइड में ओपन है तो सेमी ओपन। पहले ओपन इंटरवल है इसलिए सेमी ओपन, इधर पहला क्लोज इसलिए सेमी क्लोज्ड। इट इज द सेट ऑफ ऑल एक्स, इसको कैसे रीड करना है स्टूडेंट? इट इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, -3 is less than or equal to x is less than 4। देखो स्टूडेंट, जिस तरफ ओपन है उस तरफ हम स्ट्रिक्टली लेस देन 4, एक्स स्ट्रिक्टली लेस देन 4 ले रहे हैं, और यहाँ पे लेफ्ट साइड में क्लोज है तो -3 is less than or equal to x ले रहे हैं। समझ रहे हैं आप सभी स्टूडेंट? गॉट इट? हेलो? Yes, sir. ओके गाइस, हेलो आर्मी, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट चल रहा है अपना। समझ लीजिए, मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ आपको इसको समझ लेने के लिए, और कुछ डाउट है तो आप पूछना है। तो स्टूडेंट, हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अभी। राइट द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज, अगला एग्जांपल। Write the following inequalities. Solve the following inequalities. अगला क्वेश्चन, इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है। Solve the following inequalities. And write the solution set using using interval solution। इंटरवल के फॉर्म में लिखना है इसका सॉल्यूशन।
उसमें पहला है स्टूडेंट -9 is less than 2x plus 7 is less than or equal to 19. देखो स्टूडेंट्स, अब तक आपने इक्वेशन सॉल्व किए हैं, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन सॉल्व किए हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किए हैं, पॉलिनोमियल इक्वेशन सॉल्व किए हैं। अब हम इनइक्वालिटीज सॉल्व करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। इनइक्वालिटीज में नॉट इक्वल है, जिसमें अब ये देखो -9 इज लेस देन 2x प्लस 7 इज लेस देन और इक्वल टू 19। अभी एक ऑपरेशन हम करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग 7, यहाँ पे 2x प्लस 7 है, तो हमें किसकी x की वैल्यू निकालनी है। समझ रहे स्टूडेंट? हमें यहाँ पे एक इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हमें x की वैल्यू निकालनी है। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते मीन्स क्या करते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं। पॉलिनोमियल इक्वेशन सॉल्व करते मीन्स हम व्हाट वी फाइंड द वैल्यू ऑफ x। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं मीन्स x और y वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं। समझ रहे हैं आप? हेलो? तो उसी तरह से इनइक्वालिटीज हम सॉल्व कर रहे हैं, तो हम इनइक्वालिटी से x की वैल्यू फाइंड आउट करें। अभी देखो, सब्ट्रैक्टिंग 7 फ्रॉम ऑल द साइड, ये होगा लेफ्ट साइड -9 - 7 इज लेस देन, ये होगा 2x प्लस 7 - 7 कैंसिल हो जाएगा, इज लेस देन इक्वल टू 19 - 7। हमने क्या किया, 7 सब्ट्रैक्ट किया है यहाँ पे, तो आगे क्या होगा, -16 इज लेस देन x इज लेस देन और इक्वल टू 12। -16 इज लेस देन 2x इज लेस देन और इक्वल टू 12 आ गया स्टूडेंट। अभी डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 2, इन सभी को आप 2 से डिवाइड करेंगे। डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 2, ये -8 इज लेस देन x इज लेस देन 6 लेस देन और इक्वल टू 6। देखो स्टूडेंट, इस सभी को यहाँ पे 3 टर्म्स है इनइक्वालिटीज में, -16 इज लेस देन 2x इज लेस देन और इक्वल टू 12। इन तीनों को अगर आप 2 से डिवाइड करते हैं तो -16 को 2 से डिवाइड किया तो 8 आ गया, 2x को 2 से डिवाइड किया तो x आ गया। 2 से ही क्यों डिवाइड कर रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पे 2x की जगह पे हमें x चाहिए। यहाँ पे -7 ही क्यों सब्ट्रैक्ट किया, क्योंकि 2x प्लस 7 है, इसलिए -7 को सब्ट्रैक्ट किया, तो ये 2x आ गया। अब यहाँ पे x चाहिए, तो 2x को 2 से डिवाइड करेंगे तो x आ गया। तो देखो स्टूडेंट्स, इस सॉल्यूशन सेट कैसे आ गया फिर, x बिलोंग्स टू, अभी -8 स्ट्रिक्टली लेस देन x है, -8 स्ट्रिक्टली लेस, तो इधर ओपन इंटरवल है, और ये लेस देन और इक्वल टू 6 है, तो यहाँ पे क्लोज इंटरवल आएगा। दिस इज द solution set of given inequalities in an interval solution। इंटरवल सॉल्यूशन में सॉल्यूशन सेट है इनइक्वालिटी। समझ रहे स्टूडेंट्स? हेलो? यस सर। ओके, फिर एक बार समझाता हूं मैं। यहाँ पे एक इनइक्वालिटी है, क्वेश्चन है कि सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज एंड राइट द सॉल्यूशन सेट यूजिंग इंटरवल सॉल्यूशन। तो आपको सॉल्यूशन सेट रोस्टर मेथड में नहीं ले देना है, रोस्टर मेथड में सभी एलिमेंट्स लिखने पड़ते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो सेट को हम उस प्रॉपर्टीज के बारे में रिप्रेजेंट करते हैं। अभी सॉल्यूशन सेट इंटरवल में देना है,
इंटरवल मीन से ओपन इंटरवल क्लोज्ड इंटरवल के फॉर्म में देना है, ये इंटरवल के फॉर्म में देंगे। तो देखो यहाँ पे -9 इज लेस देन 2x प्लस 7 इज लेस देन और इक्वल टू 19। तो हम 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, -9 -7 आ गया, 2x प्लस 7 -7 कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया 2x, 19 में से 7 सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ पे आ गया 12, तो ये आ गया -7 -9 -1 -16 लेस देन 2x लेस देन और इक्वल टू 12 आ गया इसका। तो यहाँ पे अभी x चाहिए हमें, x का कोएफिशिएंट क्या है, 2 है, तो इस इनइक्वालिटीज को 2 से डिवाइड करेंगे। 16 को 2 से डिवाइड किया 8 से, साइन सिंबल जो है वही रखेंगे, लेस देन 2x को x से 2 से डिवाइड किया x आ गया, 12 को x से 2 से डिवाइड किया 6 आ गया। अभी देखो तो x का सॉल्यूशन सेट इंटरवल फॉर्म में कैसे होगा, देखो स्टूडेंट x का सॉल्यूशन सेट इंटरवल फॉर्म में कैसे होगा, देखो -8 इज लेस देन x इज लेस देन और इक्वल टू 6, -8 इज लेस देन है तो यहाँ पे ओपन इंटरवल आएगा, लेस देन और इक्वल टू 6 है तो इधर क्लोज इंटरवल आएगा। दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन सेट। समझ रहे हैं स्टूडेंट? सर हाँ बोलिए। सर बट हम जो सेकंड लास्ट इक्वेशन है, मतलब जो हमारे पास एक्सप्रेशन है उसके अंदर तो -8 है और हमने नीचे +8 ले लिया। ओके ओके, ये -8 सॉरी -8 ओपन इंटरवल -8, यहाँ पे एक साइन रह गया था, प्रिंटिंग मिस्टेक है ये, ओपन इंटरवल क्या है, -8, है। ओके अभी समझ गए बेटा? हेलो? यस सर। ओके ओके, अगला एग्जांपल देखते हैं इसका। x² - x greater than 20, x² - x is greater than 20। देखिए स्टूडेंट्स, x² - x greater than 20 ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो पढ़ा है, अब ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है। देखो द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स, कैसे मैथमेटिक्स चेंज हो रहा है। तो क्या करेंगे, पहले स्टेप में 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट साइड में 20 है ना, दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट करेंगे। x² - x -20 इज ग्रेटर देन 0, इधर से भी -20 सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट से भी -20 सब्ट्रैक्ट। अभी तो देखो ये x² - x -20, 20 के दो -20 की दो रूट्स, किसी में -1 है, हो गया x² - 5x + 4x -20 इज ग्रेटर देन। पहले दो टर्म से x कॉमन लेंगे, x - 5, इससे 4 कॉमन लेंगे, आ गया x - 5 ग्रेटर देन 20। x + 4 into x - 5 is greater than 20। देखो स्टूडेंट, x + 4 into x - 5 is greater than 20। अब इसमें दो केस होते हैं, आइदर ये दोनों पॉजिटिव है तो ग्रेटर देन 20 आएंगे, आइदर x + 4 greater than 0, x - 5 is also greater than 0, और दूसरी केस क्या होगी, दोनों निगेटिव है, x + 4 less than 0, x - 5 is also less than 0। समझ लो स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, दोनों का प्रोडक्ट अगर 0 है, दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं या तो दोनों निगेटिव हो सकते हैं। समझ लीजिए स्टूडेंट्स, दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं या दोनों निगेटिव हो सकते हैं। तो देखो केस 1, x + 4 greater than 0 है, अगर दोनों में से
पहली केस लेते हैं, x प्लस 4 ग्रेटर देन 0, x माइनस 5 ग्रेटर देन 0। यहाँ दोनों साइड में से 4 सब्ट्रैक्ट किए, x इज ग्रेटर देन -4। x क्या है, -4 से बड़ा है, एंड x माइनस 5 इज ग्रेटर देन 0। अगर दोनों साइड में 5 ऐड करते हैं तो x ग्रेटर देन 5 आता है। x ग्रेटर देन -4 एंड x ग्रेटर देन 5 आता है स्टूडेंट्स। यस, रूट, ओके 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 ओके। तो देखो स्टूडेंट्स, इस इनइक्वालिटी को हम सॉल्व कर रहे हैं। स्क्वायर माइनस एक्स ग्रेटर देन 20 है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 ग्रेटर देन 0 है। इसके रूट्स निकाले -20 के, -5x प्लस 4x। तो दो यहाँ पे कॉमन लिए, x प्लस 4 x माइनस 5 ग्रेटर देन। अगर दो रूट्स का प्रोडक्ट 0 है, अगर दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, दोनों निगेटिव हो सकते हैं। दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं तो इसका मतलब ये है स्टूडेंट कि प्रोडक्ट पॉजिटिव है, और दोनों भी निगेटिव है तो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। तो पहला केस लिया हमने x प्लस 4 ग्रेटर देन 0 एंड x माइनस 5 ग्रेटर देन 0। तो x जो क्या है -4 से बड़ा है और x क्या 5 से बड़ा है, तो दोनों में से x इज ग्रेटर देन 5। एक केस 1 आ गया। अभी केस 2 को सॉल्व करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, x माइनस 4 इज लेस देन 0 एंड x माइनस 5 इज लेस देन 0। x सेकंड केस x प्लस 4 लेस देन 0। यहाँ पे दोनों में से 4 सब्ट्रैक्ट किए तो x इज लेस देन -4 आया, एंड दोनों में 5 ऐड किया, x इज ग्रेटर देन 5 आया। देखो स्टूडेंट्स, x इज ग्रेटर देन -4 भी है एंड x इज ग्रेटर देन 5 भी है, आपके सामने, समझ लीजिए थोड़ा सा। तो दोनों भी निगेटिव है। यहाँ पे पहले केस में दोनों भी पॉजिटिव थे तो x इज ग्रेटर देन 5 लिया हमने। यहाँ पे दोनों भी निगेटिव है सेकंड केस में, x माइनस 4 भी लेस देन 0 है, x माइनस 5 भी लेस देन 0 है। तो दोनों में से निगेटिव कौन सा है, x इज लेस देन -4। तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा, x की वैल्यू -4 से कम है तो आएगा -∞, -4 ओपन इंटरवल आएगा, यूनियन। इसका सॉल्यूशन सेट में तो यहाँ लिखूंगा। देखो इसको कंबाइनली हम कैसे लिखेंगे, x इज लेस देन -4 है तो ये जो इंटरवल है ओपन इंटरवल -4, -∞, -4 यूनियन, और x की वैल्यू क्या है 5 से ग्रेटर है, ओपन इंटरवल 5, ∞। दिस इज द सॉल्यूशन सेट। इंटरवल के फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट किया। थोड़ा सा रिपीट करता हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए x प्लस 4 ये दोनों का प्रोडक्ट 0 है, ग्रेटर देन 0 है, दोनों ब्रैकेट का, या तो दोनों ब्रैकेट पॉजिटिव होंगे तो दोनों ब्रैकेट निगेटिव होंगे। यहाँ पे दो केस आ गई, दोनों ब्रैकेट पॉजिटिव है तो x प्लस 4 ग्रेटर देन 0, x माइनस 5 ग्रेटर देन 0। तो x इज ग्रेटर देन -4 एंड x इज ग्रेटर देन 5। यहाँ पे पहले केस में क्या दिया है, दोनों भी पॉजिटिव है तो x ग्रेटर देन 5 इज द सॉल्यूशन। अभी सेकंड केस में क्या है, दोनों भी लेस देन 0, दोनों भी निगेटिव है, उसको सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू x इज लेस देन -4। दिस इज द सॉल्यूशन सेट सेकंड केस में। तो कंबाइंड सॉल्यूशन, फाइनल सॉल्यूशन क्या होता है, x इज लेस देन -4 है, x -4 से छोटा है, इसका मतलब ये ओपन इंटरवल -∞, -4 आ गया, और इस पहले केस में x इज ग्रेटर देन 5 है तो 5, ∞ आ गया। तो देखो दिस इज द solution of given inequalities in interval। तो स्टूडेंट्स
इसका एक मैं आपको होमवर्क देता हूं, थोड़ा सा आपको ट्राई करना है होमवर्क को। -17 is less than 3x plus 3, 3x plus 1 is less than 21, is less than or equal to 20। इसे आपको सॉल्व करना है स्टूडेंट्स, ट्राई करना है होमवर्क में। जो भी सॉल्यूशन सेट है वो आपको लिखना है। तो स्टूडेंट्स, आई होप today's lecture is fruitful for you. Thank you very much. Thank you, sir. Okay.